हेलो गाइस, वेलकम टू एडमिस्टिफाई। आज के इस वीडियो में हम टाइम ट्रैप मूवी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और ये एक्सप्लेनेशन 6 पार्ट में डिवाइडेड होंगे। टाइम ट्रैप मूवी का IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10 और ये मूवी एक साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी है। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट नंबर 1 मूवी स्टार्ट होती है और हमें हॉपर नाम की एक आदमी दिखाया जाता है और वो एक आर्कियोलॉजिस्ट था जो कि पुराने चीज़ों पर रिसर्च किया करता था। हॉपर एक जंगल में अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए आया था क्योंकि वो लोग बहुत दिनों से गुम हो चुके थे। फिर हॉपर को एक कार दिखती है जो कि उसके घर वालों का ही था। उस कार के अंदर हॉपर को एक अजीब सी किताब मिलती है जहाँ पर अजीब तरह की बहुत सारी तस्वीर ड्रॉ किया हुआ था और उस किताब के अंदर फाउंटेन ऑफ यूथ नामक एक वाटरफॉल के बारे में लिखा हुआ था जिसमें नहाने के बाद मरा आदमी भी जिंदा हो जाता था। इसके बाद हॉपर थोड़ी दूर जाते ही एक आदमी दिखता है जो कि काउबॉय का ड्रेस पहना हुआ था और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। हॉपर का डॉग जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर हॉपर घर चला जाता है कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए। फिर हॉपर अपने असिस्टेंट को सब कुछ बताकर उस जगह फिर से चला आता है। फिर वो उस गुफा में एंटर करता है लेकिन वो आदमी अभी तक वैसे ही खड़ा हुआ था। हॉपर आगे बढ़ते ही उसे एक इनविजिबल दीवार महसूस होता है हवा में। फिर भी वो आगे बढ़ता है, तभी वो आदमी मूव करने लगता है और हॉपर शॉक हो जाता है। फिर हॉपर को एक अजीब सी चीज़ नोटिस करता है कि गुफा से बाहर जो कि रोशनी थी वो बहुत ही तेज़ी से धीमी और तेज़ चल रही थी। पार्ट नंबर 2 सीन चेंज होता है और फिर 2 दिन बीत जाने के बाद हॉपर का असिस्टेंट जैकी, टेलर और केट की छोटी बहन एंड उसका फ्रेंड वो सब हॉपर को ढूंढने के लिए उस जगह जाने लगते हैं। फिर वहाँ जाने के बाद उन लोगों को वो कार दिखती है जिससे वो लोग समझ जाते हैं यहीं पर प्रोफेसर की कार है। फिर वो लोग चारों तरफ फैल जाते हैं ढूंढने के लिए और फिर उन लोगों को एक रस्सी दिखती है और फिर वो सब उस गुफा के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन फाबी नाम का बच्चा अंदर जाने के लिए बहुत डर रहा था, इसलिए उसे बाहर इंतज़ार करने के लिए बोलकर वो सब अंदर चले जाते हैं। फिर उन सबको भी वो अदृश्य दीवार महसूस होता है लेकिन वो सब ज़्यादा ना सोचकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हमें हॉपर को दिखाया जाता है जो कि उस आदमी का पीछा करते हुए गुफा के दूसरी तरफ आ चुका था। तभी उसे बाहर रोशनी ब्लिंक करती हुई दिखती है। असल में गुफा में टाइम बहुत ही धीरे बीत रहा था, बाहर कई दिन बीत चुके थे और ये रोशनी जो ब्लिंक कर रहा था वो भी के वजह से ही। तभी हॉपर गुफा से बाहर आता है और उसे उस जगह रात भी हो चुका था। लेकिन हॉपर सोचने लगता है कि वो तो सिर्फ कुछ ही मिनट अंदर था और वो जगह घना जंगल में चेंज हो जाता है और हॉपर को उनके असिस्टेंट का भी कार दिखता है। ये सब देखकर हॉपर फिर से गुफा के अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही बाहर बहुत तेज़ी से दिन और रात बीत रहे थे और फिर हमें टेलर और उनके ग्रुप को दिखाया जाता है। वो लोग गुफा के अंदर जाते ही अंदर से अजीब तरह की आवाज़ आ रही थी, इसलिए वो लोग रस्सी के पास जाते ही गुफा से बाहर जाने के लिए। लेकिन जैकी रस्सी चढ़ते ही वो रस्सी टूट जाता है और जैकी नीचे गिर जाती है। तभी उन सबको वो रस्सी दिखती है जो कि बहुत पुराने हो जाने की वजह से टूट चुकी थी, लेकिन वो सब कुछ ही देर पहले यही रस्सी छोड़ गए थे। पार्ट नंबर 3 फिर वो सब फारबी से कांटेक्ट करने लगते हैं वॉकी टॉकी की मदद से, लेकिन फारबी ही उनसे मदद मांग रहा था और अचानक से कनेक्शन कट हो जाता है। फिर वो सब डर के बाहर निकलने की रास्ता ढूंढने लगते हैं और वो लोग गुफा के मुंह के सामने चले आते हैं और उस जगह से उनको सूरज की गतिविधियाँ दिखी। वो लोग को पता चल चुका था कि बाहर का समय कितनी तेज़ी से बीत रहा है। तभी उन लोगों को फारबी का लाश दिखा। वो सब बहुत शॉक हो चुके थे। फिर फारबी के बैग से कैमरा मिलता है जहाँ पर फारबी ने मरने से पहले सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। उसमें दिखाया जाता है फारबी उन लोगों के लिए कुछ मिनट नहीं बल्कि बहुत दिनों तक इंतज़ार करके उन्हें उस गुफा के अंदर जाने का सोचा और गुफा के अंदर रस्सी से उतरते ही बाहर सूरज का गतिविधियाँ देखकर वो डर गया था और रस्सी पुरानी हो जाने की वजह से वो गिरकर मर गया था। ये सब देखकर उन लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ चुकी थी कि गुफा के अंदर क्या हो रहा था। फिर जैकी उस जगह से बाहर जाती है मदद लेने के लिए और उस जगह में सिर्फ वही पहाड़ चढ़ सकती थी,
बाहर जाके जैकी देखती है बाहर का इलाका रेगिस्तान में बदल चुका था और बाहर सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा था जैकी को। पार्ट नंबर 4। ये सब जैकी अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड कर रही थी और तभी आसमान में एक स्पेसशिप आती है और जैकी को लगता है ये एलियन का है और इसके वजह से ही चारों तरफ ऐसी हालत है। फिर जैकी गुफा में आकर अपने दोस्तों को वीडियो दिखाती है। ये देखकर वो लोग शॉक्ड हो चुके थे। फिर वो लोग फिर से फार्बी की वीडियो देख रहे थे। वहाँ उन लोगों को फार्बी के पास अजीब से दिखने वाले आदमी दिखते हैं और वो लोग समझ जाते हैं गुफा में और भी कोई खतरनाक आदमी है। फिर वो सब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और जैकी पहले पहाड़ चढ़ने लगती है। तभी अचानक से एक लाठी गुफा में चली आती है और वो एक सीढ़ी में बदल जाती है। फिर वो सीढ़ी से एक अजीब से आदमी नीचे आने लगता है। इसे देखकर जैकी जल्द ही नीचे आ जाती है और वो सब छुपने लगते हैं। तभी एक जंगली इंसान आके उस अजीब से आदमी पर हमला कर देता है, लेकिन वो आदमी कुछ ही देर में उसे पकड़ लेता है। टेलर और उसके ग्रुप भागने लगते हैं। तभी उनको हॉपर के मम्मी पापा का लाश दिखता है और वहाँ पर कुछ जंगली इंसान भी थे जो कि काउबॉय के पोशाक पहने हुआ उस आदमी को मार रहे थे, लेकिन अचानक से वो सब टेलर पर हमला करके उसे भी बेदर्दी से मार डालता है और वहाँ से चला जाता है। और ये देखकर जैकी बहुत रोने लगती है। तभी वो अजीब दिखने वाला आदमी आता है, टेलर को घसीटते हुए एक पानी में डाल देता है। जैकी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से टेलर जिंदा हो जाता है। वो लोग कुछ समझने से पहले ही जंगली इंसानों ने फिर से उस अजीब से दिखने वाले आदमी पर हमला कर देता है। पार्ट नंबर 5। इस हाथापाई के दौरान उस अजीब से आदमी का मास्क खुल जाता है और फिर उन सबको पता लगता है कि वो एक इंसानी था जो कि एडवांस सूट पहना हुआ था और अजीब तरह से मास्क खुलने के बाद वो आदमी ठीक से बात और सांस भी नहीं ले पा रहा था। टेलर और उसका ग्रुप आदमी से पूछता है कि आप कहाँ से आए हो। तभी उस आदमी के सूट से एक अजीब सी रोशनी निकलते हैं और टेलर और उनके फेस को स्कैन करके जो भी न्यूज़ उनके जाने के बाद हुआ था उसे दिखाता है और न्यूज़ में दिखाया जाता है टेलर और वो सब बहुत सालों पहले गुम हो चुके थे और उनके मम्मी पापा ने उनको ढूंढने के लिए अपनी सारी उम्र लगा लिया था, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मिल पाए। तभी उस अजीब से आदमी का मौत हो जाता है। तभी अचानक से और एक खबर चालू हो जाता है जहाँ पर दिखाया जाता है पृथ्वी अभी रहने की लायक नहीं रहा है, इसलिए सारे लोग स्पेसशिप में मंगल ग्रह पर जा रहे हैं। और उस दिन जैकी ने जिस स्पेसशिप को देखा था वो भी इंसान का ही बनाया हुआ था। और इस वक्त रिवील होता है मूवी का मेन प्लॉट, जो पानी के अंदर जाते ही टेलर जिंदा हो गया था वो पानी ही फाउंटेन ऑफ यूथ था और वो अजीब से दिखने वाले आदमी फ्यूचर के इंसान थे जो सांस नहीं लेने पाने के कारण उस एडवांस सूट को पहनते थे और वो सब जंगली आदमी शायद और भी कई सालों पहले इस गुफा में फंस गए थे। तभी टेलर बाहर का रास्ता ढूंढते हुए उसे हॉपर दिखता है और एक वैसे ही दीवार जिसके पीछे बहुत पुरानी कुछ जंग चल रही थी और वो लोग फ्रीज होकर खड़े हुए थे। पार्ट नंबर 6। टेलर उस दीवार के पार जाना चाहता है ये देखने के लिए कि इस लड़ाई में कौन जीता। तभी हॉपर उसे मना करता है और हॉपर बोलता है कि मैं और नहीं जीना चाहता हूँ, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। फिर टेलर गुफा में आग लगाकर उनके ग्रुप के साथ भागने लगता है, लेकिन बहुत सारे जंगली आदमी उनके पीछे थे। फिर जैकी उस सीढ़ी से ऊपर जाने के बाद उसे दिखता है कि गुफा का मुंह खुला नहीं है बल्कि उसमें पानी भरा हुआ था। उस पानी के अंदर हाथ डालते ही उसे किसी ने खींच लिया था और एक मास्क पहना दिया था और टेलर और उनके दोस्तों को उस जंगली आदमी ने पकड़ लिया था और वो एडवांस सीढ़ी भी बंद कर दिया था। तभी जैकी देखती है कि गुफा के समय बिल्कुल थम गया था, सब लोग फ्रीज हो गए थे। तभी जैकी एक एडवांस सूट पहनकर अपने दोस्तों को रस्सी से बांधकर ऊपर खींच लेता है और सबसे पहले हम फार्बी को जिंदा उस पूल से बाहर निकलते हुए देखते हैं। असल में ये एक स्पेसशिप है जहाँ पर इस फाउंटेन ऑफ यूथ को बचाया जाता है, इसलिए उस गुफा के पानी के साथ ये जुड़ चुका था। फिर एक एक करके उस फाउंटेन से सब लोग वापस आ जाते हैं और ये स्पेसशिप मंगल ग्रह की तरफ जा रहा था और ये मूवी यहीं पर ही ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।